तो एग्ज़ाम हॉल का मैनेजमेंट जो है, वो अच्छी तैयारी वाले को भी कई बार बाहर कर देता है। अगर एग्ज़ाम हॉल का मैनेजमेंट ठीक गया है, तो थोड़ी तैयारी कम भी है, तब भी आप उतने मार्क्स लेके आ जाते हैं कि चयन हो जाता है। और कई बार हमारी बढ़िया तैयारी होने के बाद में अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ मैनेजमेंट मिस हो गया, तो उसका नतीजा ये होता है कि हम है वो कई बार अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम हॉल इस पूरी तैयारी का एग्ज़ाम हॉल मैनेजमेंट इस पूरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जहाँ पिछले 1 साल, डेढ़ साल की जो आपकी तैयारी है, उसको परखा जाता है। इसलिए पूरी तैयारी में सबसे अहम पड़ाव कोई है, तो वो है एग्ज़ाम हॉल का प्रबंधन। इसको अब ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें करूँगा आपसे इस समय। तय बात है कि आपने वो सारी बातें सुन रखी होगी, आप उन चीज़ों पे काम भी करते हैं। उसके बावजूद भी जब आप मेरे से फिर सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप ठीक कर रहे हैं और मान लो आप कुछ इधर-उधर चीज़ें हो रही हैं आपसे, तो आप सुधार सकते हो आप। तो इससे क्या होता है कि 2-4 अंक बढ़ जाते हैं और उसका 2-4 अंक का कितना इम्पोर्टेंस होता है परीक्षा में, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इन चीज़ों को। तो देखिए, अभी आज 15 तारीख है, आपके पास में केवल 1-2 दिन बचे हैं, तो आप इस समय आप पढ़ाई की बजाय आप ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अच्छे से सेंटर देख लें, कई बार बोर्ड सेंटर चेंज भी कर लेता है, थोड़े अपडेट भी रहें। और साथ में एग्ज़ाम से 1 रात पहले, एक बार सेंटर ज़रूर वापस चेक कर लेना, ताकि कई बार अगर बोर्ड एग्ज़ाम चेंज भी कर लेता है ना सेंटर, तो हमारी जानकारी में रहेगा। सेंटर अच्छे से देख लें, आप कितनी दूरी पे रहते हैं, वो डिस्टेंस देख लें। क्योंकि आजकल क्या है कि यातायात वगैरह इतना बढ़ गया है कि 3 किलोमीटर की दूरी कई बार 30 मिनट ले लेती है। होता है कई बार, ट्रैफ़िक बहुत बढ़ गया है आजकल। तो देख लें कि आप कितनी दूरी पे हैं, ताकि सुबह आप समय पर पहुँच जाओ। और मैं तो कहता हूँ कि सुबह समय पर परीक्षा जो टाइमिंग बोर्ड ने रखा है, उससे आधा घंटा पहले जाओ आप। उन्होंने जो गेट एंट्री बंद करी है, उससे 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाओ, हल्का-फुल्का नाश्ता करके। नहीं तो क्या होता है कि हम बाद में चिल्लाते हैं, बाद में रोते हैं उस गेट पे जाके कि मुझे अंदर ले लो, 1 मिनट ही तो हुआ है। नहीं लेंगे अंदर, क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गलती है। फिर आप फिर कितने बहाने कर लो कि मेरी बस लेट हो गई, मेरी बस टायर पंचर हो गया, ये सब फालतू की बातें हैं। आप इतनी डिस्टेंस पे रहो कि आप वहाँ पे ईज़िली 1 घंटा पहले पहुँच जाओ। तो अभी 1 दिन तो आप यही कर लेना, अपना सेंटर चेक कर लेना अच्छे से और परीक्षा से पहले उस रात जैसे 16 को 17 को पेपर है, तो 16 की नाइट में एक बार फिर से देख लेना सेंटर, ताकि चेंज हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा। और डिस्टेंस चेक कर लो, आप पहुँच जाओगे। कई बार हम जैसे कोई आदर्श विद्या मंदिर सेंटर, एक ही शहर में कई 4 आदर्श विद्या मंदिर हो जाती है कई बार। फिर हम गलती कर देते हैं। तो ये देख लो कि आपका जो सेंटर है वो वही है या आप कुछ गलत पढ़ रहे हो। ऐसे केसेज़ आते हैं, हमारे सामने आते हैं। हम एग्ज़ाम में ड्यूटी इसलिए हमारी होती है ना, हमें सब पता है कि आप कहाँ-कहाँ गलती कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर लो। उसके बाद बढ़िया से इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, एक-एक लाइन पढ़ लो। क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या ले जानी है साथ में, उनकी लिस्ट बना के पॉकेट बना के साथ में ले लो। अब कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा फ़ोटो की जगह सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर की जगह फ़ोटो आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप मूल कॉपी है, एक आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है, आपका फ़ोटोज़ है, एक एप्लीकेशन लेके साथ में ले जाओ। आपको वंचित नहीं करेंगे, आपको अंदर बिठा दिया जाएगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक हुई है, तो आप ओरिजिनल चीज़ें लेके प्रवेश पत्र में कोई भी मिस्टेक आई है, तो आप ओरिजिनल आई कार्ड, फ़ोटोज़ और एक एप्लीकेशन के साथ में परीक्षा के दिन ही आप जाओगे तो आपका वो ठीक कर दिया जाएगा। आपको गलती के कारण रोकेंगे नहीं, हालाँकि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी आपकी, हो गई है, तो अब यही तरीका है कि आप ओरिजिनल आईडी कार्ड, फ़ोटोज़ और एप्लीकेशन के साथ में चले जाना। ठीक है? आपको अनुमति दे दी जाएगी। तो ये सेंटर देखना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना, जो आवश्यक सामग्री है, उसका एक बंडल बना के साथ में ले लो और सेंटर डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें 16 तारीख को यही करने का होता है। ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में आप आश्वस्त हो जाओगे कि भई हाँ, अब मुझे सुबह है वो